जा रहा है? हाँ, उसका चेकअप चल रहा है ना? ऐसे धाड़ करके दरवाजा खोल के अंदर जाने वाली हो कौन तुम उसके? छोड़ो। युग, अरे बाप रे, हाई, इसको तो होश आ गया। मतलब इसे पता चल गया होगा कि यहाँ पे किस चीज का टेस्ट हो रहा है। युग, युग, युग मुझे बचाओ, ये लोग जबरदस्ती। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं। What? मेरी होने वाली सास ऐसा कुछ बोल रहे, पता नहीं। प्लीज मुझे बचा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हम इसे यहाँ पे सिर्फ इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये बेहोश हो गई थी। बट ये सब क्या चल रहा है? आप कुछ बोलोगे नहीं? आप लोगों को पता था क्या क्या टेस्ट हो रहा है यहाँ पे? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तन्वी पाटिल। ओह नो, एक्चुअली बगल वाले रूम में तन्वी गुप्ता है जो शादीशुदा है। नर्स, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? नाम दोनों के सेम है लेकिन इनके सरनेम तो अलग है ना। बिना देखे टेस्ट करने जा रही थी। आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? यू नो व्हाट, मैं ना सोशल मीडिया पे डाल दूंगा इस हॉस्पिटल के बारे में। देखिए, जो हुआ वो गलती से हुआ। गलती तो सिर्फ नाम की हुई है, लेकिन बगल वाली रूम में जो लड़की है उसकी तुम टेस्ट करवा रही हो बिना उसके मर्जी के। सिर्फ उसके सास ने ऑर्डर दिया है इसीलिए। औरत कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं होती। लोग भूल क्यों जाते हैं कि लड़की को अपने घर परिवार का हिस्सा बनाकर लाया जाता है, अपने संस्कार, अपने आचरण के लिए। इसलिए नहीं कि 1 साल बाद वो अपने घर वालों को बच्चा दे। ए तन्वी, अब हाथ में झंडा लेके खड़ी मत हो जाना। उसके घर वाले है ना, उसके बारे में सोचने के लिए। तुझे क्या लेना देना है उस लड़के से? तू चुप। और तू तो ऐसे इमोशनल हो रही है जैसे उस तन्वी की नहीं, तेरी सास तेरा टेस्ट करवा रही होगी। मुझे बुरा तो उस तन्वी के लिए लग रहा है जिसकी किस्मत में ऐसा ससुराल लिखा है। मुझे अभी घर जाना है, नहीं रुकना है मुझे यहाँ। काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से। वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे रह के। डॉक्टर, वो टेस्ट हो गया? नहीं, नहीं पापा, देखो कैसी फूटी किस्मत है हमें। अब क्या होगा? यू डोंट वरी, मैं आका साहब को फोन पे बता दूंगी। नहीं, रुको रुको, आप जरा, मेरी समझन है ना, मैं देख लूंगी। आपको पैसे मिले ना आपने? हाँ, तो उतावले क्यों हो रहे हो? आप कुछ नहीं करेंगी, हम देख लेंगे। आप कुछ मत बताओ।
अब क्या होगा परी? तुम भी ना सिर्फ बाहर से स्ट्रांग बनती रहती हो, लेकिन अंदर से इतना स्ट्रेस लेती रहती हो यार। सोचो, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें हॉस्पिटल कौन लेके आता? यू नो व्हाट, थोड़ा स्ट्रेस कम लिया करो और लाइफ में ना थोड़ा चिल किया करो यार। तुम मुझे हॉस्पिटल लेके आए उसके लिए थैंक यू, लेकिन हमारे घर से तुम्हें जाना तो अब भी पड़ेगा। यूनिवर्स, मैं फिर से अब तुम्हारे भरोसे। हाँ, अंबाबाईचा वो उसको अंदर लेके गया है, डबल डोज मिला है हमने लड्डू में। हमारी अंबाबाई हमें निराश नहीं कर सकती। हमें पूरा यकीन है कि घर की बहू तन्वी ही बनेगी। तन्वी की जांच हो चुकी है, वो मां बन सकती है। आखिर अंबाबाई ने हमारी सुन ही ली। तन्वी मां बन सकती है। अंबाबाईचा अरे आई रिलैक्स कर। मैंने ना एआई यूज करके ऐसी नकली रिपोर्ट बनाई है कि डॉक्टर भी देखेगा ना तो भी नहीं पहचान पाएगा कि वो नकली है। और अगर अक्का साहब को पता चल गया तो? अरे आई, वो 50 तोले वाली आंटी कहीं की सीआईडी है क्या? और तू ना बेकार की टेंशन ले रही है। लेकिन परी, अगर शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ और उन लोगों ने वापस टेस्ट कर लिया तो? अरे आई, तब तक तो मैं सरपोतदार खानदान की छोटी बहू बन चुकी होंगी। और जैसे यहाँ पे नकली रिपोर्ट बनाई है वैसे ही वहाँ पे नकली रिपोर्ट बना दूंगी। शादी मुबारक हो सरपोतदार खानदान की छोटी बहू। अब तो मेरे सपने के बीच में कोई नहीं आ सकता। आ गया। कौन आ गया? परी, हवेली से फोन आया। मैंने बोला था ना, उनको पता चल गया। अरे ओई, तू ना बेकार की टेंशन लेती है और उससे ज्यादा मुझे देती है। 2 मिनट चुप रहेगी तू? मैं देखती हूँ। हेलो, शादी का सारा खर्चा हम करेंगे। आप लोग सिर्फ शादी की तैयारियां कीजिए। बस आपकी दोनों बेटियों को लेने आ रहे हैं हम बारात लेकर। नमस्ते अक्का साहिब, मैं परी बोल रही हूँ। वो मुझे पूछना था कि जिनसे मेरी शादी होने वाली है, मैं उन्हें कब देख सकती हूँ? अरे परी, अब तो जीवन भर तुम्हें उसी की शक्ल देखनी है। फिर भी घबराओ मत, हम तुम्हें उससे मिला देंगे शादी के पहले। अक्का साहब, आपने इन लोगों से बात तो कर ली, लेकिन वो युग, पता है ना आपको कितना जिद्दी है। ऐसी शादी के लिए नहीं मानेगा वो। तुम तो हमें जानते हो ना व्योम, तुम्हारी एक खुशी के लिए हम हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हैं। और ये हमारे किसी फैसले के खिलाफ इसका बाप कभी नहीं बोला।
ये क्या बोलेगा? अरे वो तो इसलिए अक्का साहब क्योंकि काका उसे आज तक नाकारा समझते थे। कहीं बाहर रहते रहते उसने काम धंधा करना सीख लिया तो, कहीं थोड़ा जिम्मेदार हो गया हो तो। गधा चाहे कितना भी तेज दौड़ ले, वो कभी घोड़ों की रेस में जीत ही नहीं सकता। हम उसे अच्छी तरह जानते, उसके बस का कुछ नहीं है। तुम बस अपनी शादी पर ध्यान दो। और हाँ, उस उतावली परी को युग का कोई फोटो भेज दो। जी। सर, बात समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है और पीके सर की कंप्लेंट मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तुम्हारी गलती कैसे नहीं है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। वो बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, कुछ नहीं है वो मेरा। सॉरी बाबा, अभी नहीं फेस कर पाऊंगी मैं आपको। झूठ बोल रही थी मैं कल आपसे। आपके साथ साथ खुद को भी समझाने की कोशिश कर रही थी। सब सब ठीक है, पर सच तो ये है कि कुछ भी ठीक नहीं है। इतने साल जिस ऑफिस में ईमानदारी से काम कर रही हूँ, आज उसी ऑफिस से निकाली गई हूँ मैं। कैसे मैनेज होगा? ऐसा लग रहा है जैसे बड़े से पत्थर के नीचे में दबी जा रही हूँ। बाबा, क्या करूं बाबा? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे संभालूंगी सबको? आपको, अक्षय, काकू, परी, सबकी जिम्मेदारियां बिना किसी जॉब के कैसे? मतलब रोज नई लड़ाई लड़ने के लिए मैं कमर कसती हूँ और मुंह के बल गिर जाती हूँ, फिर से उठती हूँ, फिर से गिर जाती हूँ। थक गई हूँ बाबा, बहुत थक गई हूँ। एक कदम आगे बढ़ाती हूँ तो 4 कदम पीछे हो जाती हूँ। जिंदगी तो कभी आसान थी नहीं, लेकिन उस युग के आने से सब कुछ और मुश्किल हो गया। गुड मॉर्निंग बडी। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ऐसे इतना बुरा भी नहीं हूं मैं, और आखिर गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। आई नो तुम मुझ पे बहुत भड़की भी हो। आई एम रियली सॉरी। और हो सके तो किसी दिन मुझे माफ कर देना, वरना ये गिल्ट मुझे खा जाएगा। बाय बडी।
सॉरी बाबा, आज मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। कुछ लोगों का जिंदगी से चले जाना ही बेहतर होता है। नए किराएदार के लिए कमरा ठीक करवा दिया। जिंदगी उथल पुथल कर दी। वो क्या कम था कि कमरे की भी ये हालत कर दी। अवघड़ है। खुद की शक्ल देखिए एंग्री बर्ड। क्या हुआ एंग्री बर्ड, क्या देख रही हो? मेरी याद आ रही है। मेरे जाने से, तेरे भगाने से तेरी जान जा रही है। कोई याद वाद नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिमाग में बस चुका हूं। You know what? मैं यहां जितना मर्जी चाहूं उतना रहूंगा, और वो भी बिना किराया दिए। और तुम मुझे निकाल भी नहीं पाओगी। तुम्हें मेरी आईडी चाहिए थी ना? यही तो है मेरी आईडी। मेरी आइडेंटिटी अब तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए छप चुकी है। मेरी आइडेंटिटी अब तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए छप चुकी है। टीटी, जल्दी आ बाबा। काका, बाबा, टीटी देखना कैसे अचानक से सांस फूल रही है। और काका दवाई खाने के लिए मुंह भी नहीं खोल रहे। बाबा मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। ये जल्दी से जल्दी दवाई खा लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। हाँ, ये लीजिए गोली खाइए। ये काका को क्या हो रहा है? बाबा आप मेरी बात नहीं मानोगे। काका बीपी ड्रॉप हो रहा है, दवाई नहीं खा रहे, इसका मतलब कि भी बहुत परेशान है, या तो किसी बात की टेंशन है, ऐसा लग रहा है। बाबा मैं जानती हूँ आपको उससे लगाव हुआ है, लेकिन उसका यहाँ रहना सही नहीं है। बाबा अब वो जा चुका है यहाँ से, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये गोली खा लीजिए प्लीज। वो गोली। काका ये सब युग के लिए कर रहे हैं। टीटी देख, अगर सवाल काका की तबीयत का है तो तुझे युग को बुलाना पड़ेगा वापस।